हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे häufiger Redemittel इन जर्मन। häufiger Redemittel का मतलब होता है कॉमन फ्रेजेस कि जर्मन लोग थैंक्स बोलने के लिए, सॉरी बोलने के लिए और प्लीज बोलने के लिए किन वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, सो लोस गेट्स। सो आपका पहला वर्ड है डांके। डांके का मीनिंग होता है थैंक्स, मीन्स धन्यवाद। तो आपको किसी को अगर थैंक्स बोलना है तो आप बोलेंगे डांके। और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा थैंक्स बोलना हो, मीन्स आपको थोड़ा धन्यवाद थोड़ा ज्यादा देना हो, तो आप कह सकते हैं डांके शून, थैंक्स अ लॉट और थैंक यू। और जब आपको, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना थैंक यू वेरी मच, तो आप ऐसे ही जर्मन में बोल सकते हैं विलन डांक, मतलब थैंक यू वेरी मच, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जैसे आपको कोई इंग्लिश में बोलता है ना थैंक यू, तो आप उसका रिप्लाई करते हैं योर वेलकम या ओ प्लीज या माय प्लेजर। इस तरह से ना जर्मन में भी रिप्लाई कर सकते हैं डांके का। तो डांके का अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप कैसे बोलेंगे, बिटे और बिटेशून या गैर्न। इन तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट जैसे डांके है तो आप बिटे कहें या गैर्न कहें। और अगर डांके शून बोला है तो बिटे शून बोले, और फिलन डांक कहने पर भी आप गैर्न और बिटे शून तीनों का यूज कर सकते हैं। बट बिटे का यूज आप दो सेंस में कर सकते हैं। एक तो आप जैसे किसी ने थैंक्स बोला और आप कह रहे हैं बिटे, तो इसका मतलब हो गया ओ प्लीज। और अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है तब भी आप बिटे का यूज कर सकते हैं ना, तो बिटे डू दिस फॉर मी, मतलब प्लीज डू दिस फॉर मी जैसे आप कहते हैं ना, तो उसमें आप बिटे का यूज कर सकते हैं। तो अब आपको एक्सक्यूज मी बोलने के आपके दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल वे में आपको अगर एक्सक्यूज मी बोलना है तो आप बोलेंगे एंशुल्डिगन जी बिटे, और इनफॉर्मल वे में अगर आपको एक्सक्यूज मी बोलना है तो आप बोलेंगे एंशुल्डिगन जी बिटे। तो एंशुल्डिगन जी बिटे आपको कब बोलना है, जब आप ऑफिस में हो अपने कलीग्स के साथ, और जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हैं आप, तो आप तब एंशुल्डिगन बिटे बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कभी सॉरी बोलना पड़े, तो थोड़ा सा आपको ऐसे बोलना होगा ना जर्मन में, एस टूट मियर लाइड। तो थोड़ा बड़ा है बट बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा ना। तो आई एम सॉरी, एस टूट मियर लाइड। वी बिटे जैसे अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, किसी ने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया, तो आप उससे दोबारा बोलने के लिए कह रहे हैं कि वी बिटे, मीन्स कि आई बैग योर पार्डन, मतलब क्या आप दोबारा से बोल देंगे इस सेंस में। वी बिटे कि कैसे था, आपने क्या कहा था। सो आप दूसरा वर्ड एक है आपका कि आपको अगर रिपीट करने के लिए किसी से कहना हो या एक बार और बोल दे वो कहना हो, तो आप यूज कर सकते हैं नोख आइन माल बिटे, वंस अगेन प्लीज। सो नोख आइन माल बिटे। और दूसरा वर्ड क्या है आपका फिर इसके लिए, बिटे वीडा होलन जी, प्लीज रिपीट, बिटे वीडा होलन जी। और अगर आप किसी से प्लीज रिपीट कहना चाहते हैं, मतलब कि आप एक बार और रिपीट कर दें इसे, बट आप इसको थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलना चाहते हैं, तो पोलाइट वे में बोलने के लिए आप लास्ट वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्योंटन जी बिटे वीडा होलन, कुड यू प्लीज रिपीट, क्योंटन जी बिटे वीडा होलन। तो जैसे मेरे साथ ये बहुत जब मैं जर्मनी में आई थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ना लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते थे जर्मन में, कुछ मुझे समझ में नहीं आता था, तो है ना मुझे कई बार ये वाली लाइन यूज करनी पड़ती थी, बिटे आइन बिशन लांगजामर, मीन्स प्लीज लिटिल बिट स्लोअर, कि आप थोड़ा धीरे धीरे करके बोले ना, बिटे आइन बिशन लांगजामर। और एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे A1 का एग्जाम देने जाते हैं और वहां पर ना टीचर थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बोल जाते हैं जर्मन में कुछ, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो जब आपको समझ में ना आए ना, तो आप इसको थोड़ा ऐसे बोलें, बिटे आइन बिशन लांगजामर, मतलब प्लीज लिटिल बिट स्लोअर ना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मीन्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन से इश फर्स्टे निश्ट, कि मुझे समझ में नहीं आया, इश फर्स्टे निश्ट। और जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो तब आप बोल सकते हैं इश फर्स्टे निश्ट, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इश फर्स्टे निश्ट। और जब आपको कुछ पता ना हो, मतलब आपसे मान ले कोई रास्ता पूछे और किसी बानहोफ का रास्ता पूछे या पार्क में जाने का या किसी चीज का अगर कोई रास्ता पूछे और आपको पता नहीं हो, तो आप उस टाइम पे कह सकते हैं इश वाइस निश्ट, मुझे नहीं पता ना। ओके, तो
और अगर आपको जैसे आप एक तो ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ich weiß nicht। और अगर आपको कोई आइडिया ना हो ना, तो उस सेंस में आप क्या कहेंगे, keine Ahnung या keine Idee। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक सेकंड वाला तो थोड़ा सा इजी है ना, keine Idee। तो और अगर आप जैसे कुछ काम में बिजी हैं और आपको कहना है कि थोड़ी देर रुको, है ना, तो einen Moment bitte, वन मोमेंट प्लीज, einen Moment bitte। और या 9 तो आपको पता ही है, या मीन्स यस और 9 मीन्स नो। और vielleicht का यूज आप कब कर सकते हैं, जब आपको कहना हो मे बी, मीन्स आपसे कोई पूछे कि क्या आप कल आओगे और आप है ना श्योर नहीं हो कि आप आओगे या नहीं आओगे, तो उस सेंस में आप vielleicht का यूज कर सकते हैं। मे बी मैं आऊं, मे बी ना आऊं ना, तो vielleicht तब आप यूज कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन nicht और nicht। तो आपको बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर भेजना है। एंड थैंक यू वेरी मच, danke schön, auf Wiedersehen।